छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2021 का MCQs 4। समय बहुत कम है तो जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। पहला प्रश्न है, सामान्य राज्यों के लिए पोषण अभियान हेतु केंद्र तथा राज्य का अनुदान कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए 60 केंद्र का और 40 राज्य का। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 में 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों को कुपोषित बताया गया है? तो बजट 2021 और 22 में 5 साल से कम उम्र के बच्चे को कितने बच्चे को कुपोषित बताया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 35% बच्चों को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना किस कानून के तहत चलाया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना किस कानून के तहत चलाया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अधीन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पूर्व नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन में बताना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पहले क्या नाम रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों। इंदिरा गांधी मातृ योजना, मातृ सहज योजना, इंदिरा गांधी मातृ योजना और मातृ सहज योजना। तो बी और सी दोनों इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, रेडी टू ईट प्रतिदिन के मानक से ट्रैक टू होम राशन के अंतर्गत सप्ताह के कितने दिन के लिए दिया जाता है? तो सप्ताह के यह 6 दिन दिया जाता है और आंसर इसका ए सही होगा, 6 दिन। आंगनबाड़ी केंद्र आने वाले बच्चों को नाश्ता कितने ग्राम दिया जाता है? तो आंगनबाड़ी केंद्र आने वाले बच्चों को नाश्ता ऑप्शन ए 50 ग्राम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्र महिला एवं बाल विकास सचिव कौन है? तो केंद्र में महिला एवं बाल विकास सचिव कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंदेवर पांडे। इंदेवर पांडे केंद्र में महिला एवं बाल विकास सचिव है। और बात करें केंद्र में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं तो वो है ऑप्शन ए स्मृति ईरानी। और केंद्र में जो राज्य मंत्री हैं महिला व बाल विकास का केंद्र में राज्य मंत्री तो वो है मुंजपरा महेंद्र भाई, मुंजपरा महेंद्र भाई। और ऑप्शन डी ये छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री है अनिला भेड़िया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण मिशन की रणनीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की रणनीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में उल्लेखित है? तो घरेलू हिंसा की परिभाषा आंसर हो जाएगा धारा 3। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 37 धाराएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक रोग जीवाणु जनित है? तो निम्न में से कौन सा एक रोग जीवाणु जनित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निमोनिया और बी हैजा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, निमोनिया व हैजा जीवाणु जनित रोग है। अगला है, स्कर्बिक एसिड निम्न में से किस एक विटामिन का रासायनिक नाम है? तो स्कर्बिक एसिड निम्न में से किस एक विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका नाम है ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब विटामिन बी का थायमिन, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से मिलता है। विटामिन ए किससे मिलता है? तो ये अंडा, मांस, मटन से। विटामिन सी
खट्टे पदार्थों से, जहां भी कोई खट्टे पदार्थ का नाम आएगा तो आप विटामिन सी को तुरंत टिक कर लीजिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में 2030 तक शिशु मृत्यु दर को कितना कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 15। तो 2030 तक शिशु मृत्यु दर को 15 करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है, निम्न में से किस एक व्यक्ति को पद्मश्री 2020 से नवाजा गया है? तो पद्मश्री 2020 से किसे नवाजा गया है? आंसर होगा मदन सिंह चौहान। तो पद्मश्री 2020 से मदन सिंह चौहान को नवाजा गया है। और पद्मश्री 2019 से अनूप रंजन पांडे को, और 18 से पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को, और 17 से अरुण शर्मा को। अगला प्रश्न है, इस राज्य में दिया जाने वाला मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिला उत्थान के लिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एक आभूषण खिनुआ कहाँ पहना जाता है? तो खिनुआ शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कान में।